अभी दीदी सब जोनल डायरेक्टर कर्नाटका एंड आंध्रा के निमित्त हम सबके 300 सेंटर्स जहाँ पे भी कर्नाटका आंध्रा के हैं सारे टीचर्स को पालना दे रहे हैं। पालना के साथ साथ टीचर्स को भी नहीं, स्टूडेंट्स को भी जहाँ पे भी निमित्त आता है, कभी मैंने ऐसा सुना नहीं है दीदी को हमने निमंत्रण दिया वो आए नहीं, हमेशा हाँ जी कहते हैं, हमेशा प्लानिंग में रहते हैं, हमेशा जो भी अमृता बहन भी कहती है कोई सेवा का थोड़ा आइडिया आया दीदी मैं ये करना चाहती हूँ, हमेशा दीदी का कहना हाँ भले करो, जो सपोर्ट चाहिए मैं आपको देती हूँ। तो ऐसी होना चाहिए, ऐसी है हमारी माँ की तरह है हमारी बच्चे की। पूरा सब जोनल का एडिशनल सब जोनल जो आंध्रा और कर्नाटक के जितने भी सेंटर्स है सारे टीचर्स के पालना दीदी ने किया है। और आपको पता नहीं है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेशन रोल, HR, फाइनेंस, ये सारे डिपार्टमेंट में दीदी सेवा दी हुई है। और TTD है ना तिरुपति में जो अभी हमें सेवा के निमित्त दीदी ने अभी तो पद्मा बहन जी से पहले तक दीदी वहां सेवा दे रही है, अभी भी दे रही है, बट फुल टाइम दीदी तिरुपति में सेवा दे रहे थे। और TTD वालों ने 0.5 माना आधा एकड़ हमको जमीन दिए, उसके साथ साथ 3 एकड़ भी जमीन दिए है वहां के आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने सेवा के निमित्त। और वहां पे भी बहुत सारे सेवाएं हो रही है और तिरुपति में सेवा बनने का निमित्त ही लीला बहन जी है। तो वहां इतना भक्ति के बीच में ज्ञान को लाना वो छोटी बात नहीं है। हम 1 मिनट बाबा की याद करेंगे फिर से।
क्षण भी। तो हम लीला बहन जी के प्रति सुन रहे थे, तो जैसे हम शेयर कर रहे थे, 12 साल जब थे तब से वो ज्ञान में है, और 1975 में उन्होंने अपना जीवन, संपूर्ण जीवन इस यज्ञ में समर्पित कर दिए हैं। और इतना मैंने कभी कभी शेयरिंग्स में सुना है, तो उनका पुरुषार्थ ऐसा होता था, अभी हम जितना स्थूल में रहते थे ना, खाना बनाना, वो करना, ये करना, उनका वो टाइम का पुरुषार्थ ऐसा होता था, पहले वाइंड अप कर देना है सब कुछ खान पान का, फिर वो और शांता बहन दोनों जाके ऐसे वॉकिंग करते करते एक अच्छा सा जगह में, झाड़ के पास, जंगल में अटूट योग, लगातार 3-4 घंटे ऐसे योग करना। तो वो समय में दीदी ने इतना पुरुषार्थ किया है, इतना अपने आप को फाउंडेशन में इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, अभी लगता है कि उनको कुछ कोई हिलने का कोई चांस ही नहीं है, अचल और अडूल रहते हैं। हमने जो विटनेस किया है, जो पद्मा बहन जी शरीर छोड़े, हमसे अव्यक्त हुए, और वो टाइम पे दीदी को जब निमित्त बनाया गया है, दीदी आज मुरली में बता रहे थे, अंजलि दीदी, कि जैसे बड़ी 18 जनवरी अव्यक्त होने के बाद बाबा ने हाथ बड़ी दादी के हाथ में रखा था, और वो ट्रांजिशन कितना स्मूथ चला। फिर 2007 बड़ी दादी से झांकी दादी में गए, तो कितना स्मूथ ट्रांजिशन था। वैसा ट्रांजिशन कोई यज्ञ में, कोई और ऑर्गेनाइजेशन में हो ही नहीं सकता, और वो हमने यहाँ पे भी विटनेस किया है। जब ट्रांजिशन पद्मा बहन जी से लीला बहन जी का हुआ, तो सभी लोग साथ दिए, और दीदी को भी ऑलरेडी उनको अनुभव था, मगर एक जिम्मेवारी बढ़ जाता है ना, एक लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, मगर उनके चेहरे में कोई भी निसंकल्प था, बहुत संदेह, इतना निश्चिंत था, और हमको इतना पालना करते आए हैं। वहां से हमने देखा कि नॉट जस्ट नाउ, उनका अभी का जो स्थिति हम देखेंगे, उनको लगता होगा कि कितना इजी है, मगर इतने सारे बहनों को मैनेज करना, घर में 2 बहनों को, एक सास एक बहू रहेंगे, 2-3 बहुएं रहेंगे, तो कितना मुश्किल होता है घर में, और पूरे 300 सेंटर्स में 1000 जितने भी स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, उनके सारे के सारे सुनना, मानना, चलना, अपनाना और पालना दे के आगे बढ़ाना, तो ये बिल्कुल ही कम बात नहीं है। उनका वो बहुत ही सूक्ष्म और इनर पुरुषार्थ है, जो वो बाहर दिखता नहीं है, इतना निर्माणता में रहते हैं। तो अगर हम दीदी के बारे में बोलते जाएंगे तो पूरा कम ही नहीं होगा। तो हमें लगता है कि दीदी आ जाती है इतना इजी से, वो इसीलिए है, और हमको ये अपॉर्चुनिटी लेना है, क्योंकि बाद में हमें वो मौका भी नहीं मिलेगा, है ना। अभी हमको दादी नहीं है तो कैसा फील होता है ना। तो अभी जितना टाइम दीदी आते हैं, उनसे जितना हो सके उतना प्यार, स्नेह, अनुभव हम ले सकते हैं। और आज भी दीदी पधारे हैं यहाँ पे हमारे हम सबके साथ अनंतनगर का पहली वार्षिकोत्सव मनाने। बहुत 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 दिल से धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। और अभी हमारे पास कौन है गेस्ट? गेस्ट तो नहीं बोल सकते हैं, हमारी ही बहन है, दूसरी जगह पे सेवा देने वहां पे निमित्त बने हैं। तो हमारी अंजलि बहन है, बहुत प्यारे है, स्वीट है। और अंजलि दीदी, शायद बहुत लोगों को यहाँ परिचय नहीं है, तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय देना चाहती हूँ। अंजलि दीदी सीनियर राजयोगा टीचर हैं, 35 इयर्स समर्पित जीवन जी रहे हैं, और अभी वर्तमान समय में वो हिमायत नगर, हैदराबाद हिमायत नगर सेंटर के इंचार्ज है, और सेंटर भी संभालते हैं। साथ साथ शांति सरोवर, जो बड़ा रिट्रीट सेंटर है हैदराबाद में, वहाँ के जो भी कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम होता है, न कि सिर्फ प्रोग्राम, अगर शांति सरोवर में अगर सोचो कुलदीप बहन बोलते हैं अंजलि बहन आ जाओ, तो हाँ जी, और उनका इतना प्रोग्राम्स रहते हैं, निमित्त रहकर वो प्रोग्राम्स कराते हैं। और वो अभी फिलहाल लौकिक में बीटेक डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं, और वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सटेंसिव ट्रेनिंग सारे एजुकेटर्स को, टीचर्स को किया है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश में 3000 टीचर्स को, एजुकेटर्स को ट्रेन किए हैं। और वर्तमान समय में वो साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग ऑफ राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन में कोऑर्डिनेटर है,
और अभी एजुकेशन विंग के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैदराबाद आंध्र प्रदेश के कोऑर्डिनेटर भी हैं और वो मोटिवेशनल स्पीकर रह चुके हैं। बहुत सारे सेशंस नेवी, सीआरपीएफ, पुलिस फोर्सेस और बहुत सारे कंपनियों ने बहुत सारे टॉपिक्स पे दीदी ने सेशंस भी कराए हैं और हमारे अवेकनिंग टीवी, बॉलीवुड स्टूडियो और बहुत सारे हमारे ब्रह्मा कुमारी प्लेटफॉर्म में आके हमें बहुत सारे सेशंस भी दिए हैं। और इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन उनका ये है कि उन्होंने अपनी सेवा मॉरिशस, केन्या, यूके और यूएस में भी उन्होंने सेवा दे चुके हैं। तो बहुत निर्माण है मगर बहुत ही ज्यादा उन्होंने अथक सेवादारी है। जितना हम उनको कुमारीज भट्टी में भी बुलाए थे तो उनका जो दिनचर्या जो है ना, वो बाबा ने जो श्रीमत दिया है दिनचर्या, वो कभी मिस नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कितना भी टाइट शेड्यूल रहने दो। और उनका चेहरा कल इतना हो चुका था, मैंने उनका चेहरा देखा इतना फ्रेश, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, सच बोल रही हूँ। कैसे आज जैसे दीदी मुरली में पढ़ा रही थी कि तुम कितना भी कर लो मगर करना कहाँ से है, यहाँ। हमारी स्थिति कैसी है वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं उसका ऑब्जर्व बहुत करती हूँ कि जो उस तरह उनका जो फ्लुएंट होता है, जो जिस तरह वो बात करते हैं इजी नेचर से, तो वो उनका अनुभव है। और वो अनुभव आया है बहुत सारे निमित्त धातुओं के पालना के द्वारा, निमित्त टीचरों के द्वारा, ऑफकोर्स बहुत सारे अनुभवों के द्वारा। तो मैं आज हम सबकी तरफ से आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आज आपके अनुभव का जो क्लास है हम सब सुनना चाहते हैं। तो हम सब मिलके अंजलि बहन को मंच पे पूरा स्वागत करेंगे। अंजलि बहन, ओम शांति। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना आया है। ओम शांति। मिल ही रहे हैं, कल से मिल रहे हैं और संगम युग की ब्यूटी है ही मिलना, मिलन बनाना। क्योंकि ये जो फिलवारी है ब्राह्मणों की, ये रोज रोज नहीं मिलती है। वैसे मिलते हैं 5000 साल, लेकिन परिचय नहीं होता है। अभी परिचय के साथ मिलते हैं कि आप भी वही देवात्मा हो, मैं भी वही देवात्मा हूँ। हम सब वो मीठे प्यारे बाबा के बच्चे हैं। तो इसलिए ये जो मिलन है ये बहुत बहुत वैल्यूबल होता है। इसलिए देखिए दीदी का परिचय दे रहे थे, लीला दीदी जी का। तो कितना अनुभव है उनका, 54 इयर्स समर्पित होकर। मेरी लौकिक आयु एज 56 है। तो इतना अनुभव, कितना अनुभवों की खान। एंड वो भी देखो साउथ में क्या है, लैंग्वेज का थोड़ा सा वो आ जाता है, बैरियर आ जाता है। लेकिन साउथ की इन दीदियों ने मतलब दादियों से बात करना तो थोड़ा सा वो रहता, लेकिन कितना एकदम धैर्यता का गुण मैं कहूँगी। और कितना अच्छा दादियों के साथ सब कुछ करते हुए फिर देखो सब पूरी फुलवारी को यहाँ तक लाना, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे बाबा की लीला कहते हैं ना, तो हमारे लीला दीदी जी बाबा की लीला है। और तिरुपति जैसा स्थान, सच में जो
टूरिस्ट प्लेस होता है एंड साथ साथ भक्ति का स्थान होता है, वहाँ सेवा बहुत टफ रहती है। लेकिन वहाँ से ही बाबा की प्रत्यक्षता के लिए बहुत सुंदर अभी म्यूजियम और वो सब दीदी जी बना रहे हैं। तो अनुभवों की खान तो दीदी जी है, लेकिन वो तो आपके साथ सदा है ही है और शेयर करते ही रहते हैं। तो मुझे आज चांस मिला कि मैं भी थोड़ा सा शेयर करूं, क्योंकि अनुभव ऐसी चीज है जो सुनने से, ज्ञान से ज्यादा हम अनुभव सुनना चाहिए। ज्ञान अमृत भी लेते हैं ना मैगजीन, उसमें पहले क्या ढूंढते? अनुभव। पहले सारे अनुभव पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर कोई लेख, फिर कोई लेख, ऐसे ऐसे हम पढ़ते रहते हैं, क्योंकि अनुभव मीन्स प्रैक्टिकल अथॉरिटी बाबा। तो मुझे जब कहा कि आप अनुभव सुनाओ, मैं सोच रही थी एक सेकंड के लिए संकल्प तो चला, एक होता है कुछ सुनाते सुनाते फिर वो टच हो जाता है, वो सुनाओ। बाकी मैं थोड़े दीदियों के अनुभव सुनाऊं। मैंने जो अभी अभी सुने ऐसे किए हैं। थोड़े दिन पहले मैंने चंद्रिका दीदी का अनुभव सुना। चंद्रिका दीदी जानते हैं आप, यूथ विंग के। मतलब मेरे को ये अनुभव इसलिए सुनाना है, ये लोग ऐसे दीदियां बने कैसे? ऐसे ही नहीं बने। इनकी बहुत त्याग तपस्या, बहुत, मतलब अभी मैं सुनाऊंगी ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या रहती है त्याग तपस्या। क्योंकि यज्ञ के जब आदि दिन थे तो आज जितने फैसिलिटीज है उतने फैसिलिटीज थे क्या? कोई फैसिलिटीज नहीं थी, कोई नहीं थी। और ये सब बड़े बड़े घरों की आई हुई दादियां, सब सिंधी परिवारों की, बड़े बड़े घरों की। तो ये सामने खाली रखा है और पीछे भरते जा रहे हैं। भैया सामने भी भाइयों को तो सामने आ जाओ। तो ये जो यहाँ भी खास आपके लिए सुशीला में कुर्सी सबसे खाली है। मैं सोच रही थी किनके लिए है, तो ये विशेष दीदी जी के लिए जो है खाली है। इन्होंने भी हैदराबाद में बहुत सेवा की, बहुत सारी कन्याओं को जो है तैयार करने में हमारे सुशीला बेन वहाँ की माँ है। यहाँ भी माँ है, इतनी ऊंची चीज है। ये भी हमको पहचानने में ये दादियों का, दीदियों का अनुभव बहुत काम में देता है। तो मैं सुना रही थी जो हमारी दीदियां हैं, जो हमारे दादे हैं, ये ऐसे बने कैसे? तो मैं दीदी का सुनाती हूँ, चंद्रिका दीदी। बड़ा अच्छा लगा उनका अनुभव सुन करके। तो दीदी जो थे वो एक समय पर, मतलब एनसीसी में वो थे, एनसीसी में, और उनको जो 26 जनवरी की परेड होती है ना, उस परेड में पार्टिसिपेट करने के लिए चूज किया गया। ये छोटी बात नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास भी एक कन्या है, वो भी एनसीसी करते हुए उसको भी चूज किया गया था। मैं था एनसीसी में टीचर। अच्छा, आप एनसीसी में टीचर थे। तो कितना बड़ी चीज है ना। आरटी पैरेड दिल्ली में होता है, बहुत प्रैक्टिस है इसकी। रिपब्लिक डे की परेड में चूज होना बहुत बड़ी चीज है। इट्स अ वेरी बिग थिंग एक्चुअली। तो ऐसी परेड में हमारी चंद्रिका दीदी जी को चुना गया था एनसीसी। अब दीदी तो बड़े खुश, उमंग उत्साह में थे कि मैं जाऊंगी। फिर जो है 1 महीने की वहाँ ट्रेनिंग होगी उनकी। जनवरी के ठंडी के दिन कैसे रहते हैं दिल्ली के। तो ऐसी जो है वो जाना है, तो तब तक ज्ञान में आ चुके थे। और पहले से ही यज्ञ में, पहले से ही, चाहे घर में रहने वाले गृहस्थी हो या सेंटर पर रहने वाली बहनें हो, कोई भी हो, कोई भी कदम बिना पूछे बड़ों को एक कदम नहीं उठाते थे, एक कदम नहीं उठाते। इतना जो है वो कोऑर्डिनेशन भी रहता था। मतलब कि जैसे घर में ही समझो, घर का कमरा, अलग अलग सेंटर मीन्स अलग अलग कमरा, लेकिन घर मधुबन घर से ही जुड़े रहना है। तो दीदी जी का जब हुआ था तो दीदी जी और फिर वेदांत दीदी जानते ना, उनके बड़े बहन, तो ये सारे जो है वो मधुबन गए हुए थे। और पापा को कहा, बाबा आपको, मेरे को ना
परेड में चुना गया है। तो बाबा ने भी अच्छा बच्ची आपको परेड में चुना है तो क्या करो, आज रात में ना रात्रि क्लास होती थी, कुछ भी जो भी सर्विस का समाचार या जो भी है सारा रात में फैमिली मीट होती थी रोज। तो आज क्या करो, कल शाम में आप ना ये परेड करके दिखा। तो बाबा ने कपड़े भी अपना सलवार कमीज ऐसा बनवाया। बाबा भी बाबा था भाई, ऐसे ही नहीं जो वह पहना है। तो तीनों ही बहनों का सलवार कमीज वो सब बना करके तो अगले दिन रात को परेड कराना था। ठीक है, क्लास में अनाउंस हो गया और फिर ये तो इन्होंने सारी परेड वो की तो सबने ताली बजाई, बहुत अच्छा हो गई परेड। चलो गुड नाइट किया और सब रूम की तरफ जाने लगे, मामा भी चले गए। तो दीदी को संकल्प, अरे ये तो क्या है, मेरा दिल्ली के प्रोग्राम का कुछ नहीं बताया बाबा ने, क्योंकि दीदी ने मामा से पूछा था मैं वहां जाऊंगी तो मेरे अन्न शुद्धि वो मैं कैसे फिर क्या करूं, ये सारा पूछा था, बाबा को सुनाया था। लेकिन रात में बाबा ने कुछ नहीं दिया जवाब। तो फिर अगले दिन गए बाबा के पास, बाबा दिल्ली जाना है ना। तो फिर तो पापा मुस्कुराए और बोले, देख बच्ची, तू ना विश्व सेवादारी है, बहुत महान आत्मा है, तुमको ना अपना टाइम 1 महीना ऐसा वेस्ट नहीं करना है। और पापा का बोलना, ये चूज, इसको तो दुनिया में हिसाब से तो बहुत बड़ी चीज है। और बाबा ने ये कहा कि तुम टाइम वेस्ट नहीं करना, बस इतना ही। तो फिर दीदी ने 1 सेकंड ये भी नहीं सोचा, वो भी नहीं सोचा, कहा जी बाबा जी, बस हो गया, दिल्ली का परेड हो गया रिपब्लिक डे परेड हो गया, वो हो गया, सब कहानी खत्म, वहीं पर ही कहानी खत्म, नो डिस्कशन, कुछ भी नहीं। हो गया। तो फिर भी ठीक है, वही रुके हुए थे। तो उसके बाद पापा ने कहा, देखो दादी प्रकाश मणि जो थे ना, उस समय पूरे भारत के सारे सेवा केंद्र के टूर का प्रोग्राम बना था 1 महीने का। तो बाबा ने कहा दादी प्रकाश मणि को, देखो ये 2 कन्याएं हैं ना, वेदांती दीदी और चंद्रिका, ये 2 कन्याओं को आप अपने साथ टूर पर ले जाओ। तो फिर जो है हर जगह हर सेंटर पर 2 हंसों का जोड़ा आ रहा है 2 हंसों का जोड़ा आ रहा है। और ये ना बहुत अच्छा भाषण भी करती है, योग भी कराते हैं। बाबा ने बहुत हर जगह बहुत अच्छा वो भेज दिया, ये कन्याओं से आप सेवा लेना। तो जहाँ जहाँ दादी गई, दादी के जैसा स्वागत इन छोटी छोटी घर में रहने वाली कन्याओं का, फिर योग कराना, फिर थोड़ी जगह जाकर के भाषण करना, जो भी है। तो 1 महीना बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। और ये रिपब्लिक डे का नशा उतर गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो जो है दीदी ने सुनाया, देखो मैंने तो जैसे 1 महीना जो अनुभव मुझे प्राप्त हुआ, यदि मैं 1 महीना रिपब्लिक डे परेड के उसमें जाती थी तो ये अनुभव मुझे मिलता था क्या? लेकिन ये अनुभव प्राप्त करने के लिए एक चीज मुझे करनी पड़ी, वो है त्याग। तो दीदी ने कहा, देखो त्याग के बिना भाग्य नहीं होता है। और इतनी यंग, उस समय तो अचीवमेंट का बहुत वो रहता है ना, करियर बनाना और मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। लेकिन बाबा ने एक बात में कह दिया, आपको नहीं जाना है। तो मतलब वो देखो बाबा से कितना प्यार, बाबा में कितना निश्चय एंड कितनी सरेंडर बुद्धि, जो कहा कि ठीक है, नहीं नहीं। मैं तो सोच सकते ना, बाबा आपको नहीं मालूम है ना, बाबा को क्या मालूम रिपब्लिक डे, बहुत बड़ी चीज, कुछ भी बोल सकते, कन्या उमंग में रहते हैं ना हम। लेकिन जो है दीदी ने कहा नहीं, बाबा ने कहा मेरा एक संकल्प 1 सेकंड भी नहीं। तो ऐसे जो है वह बड़े बड़े बनने का
हाँ, रीजन जो है वो ऐसा ही नहीं होता है, बहुत पीछे त्याग तपस्या होती है। इसमें मुझे और एक त्याग की बात याद करा दिया राजू भाई का। ये सब आते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर अनुभव सुनाते हैं। राजू भाई जब 9th क्लास की छुट्टियों में ही सेवा में गए थे मधुबन। राजू भाई जानते हैं, मुरली वाले राजू भाई, सब जानते हैं। तो हमारी टीचर्स की विशेष वो क्लास कराते हैं, पता है क्यों? राजू भाई ने दादियों के साथ उनका पत्र व्यवहार संभाला, मोस्ट सीक्रेट है ना। बहनों के पत्र, ये सेंटरों के जो पत्र आते थे, पहले तो पत्र व्यवहार ही था ना, ये टेलीफोन ये सब बहुत कम होता था। तो दादियों के साथ बैठ करके ये जो पत्र आते, दादियां जो है पढ़ती और उसके जो उत्तर है वो राजू भाई से लिखवाते। लेकिन ये कार्य आप सोचो कितना गंभीर कार्य है, जिसमें अनेक बातें होती है, घर की बातें जैसे पर्सनल, कोई कंप्लेन, कोई दुख भी रहता, कोई कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, whatever, सब कुछ पत्रों से चलता था एक समय पर। लेकिन राजू भाई को दादियों ने, दीदी और दादी प्रकाश मणि ज्यादा, उन्होंने चुना और उनसे लिखवाते थे, क्योंकि दादियों को तो हिंदी लिखना नहीं आता, कोई दादी को हिंदी लिखना नहीं, सब सिंधी। तो उनको चाहिए था ना एक, तो कितना यज्ञ का रक्षक और कितना यज्ञ, क्या कहे, ओबीडियंट, आज्ञाकारी और गंभीर आत्मा चाहिए ऐसा कार्य करने के लिए। तो वो रोल राजू भाई को मिला। तो इसलिए दादियों की फीलिंग्स क्या, दादियों की सोच क्या, दादियों को सबसे करीब, मैंने एक बार तो अच्छा लगता है, राजू भाई तो पता ही नहीं था, क्या भाग्य है भाई साहब आपका। ये पार्ट जो है, कौन सा पुण्य किया आपने जो आपको यह पार्ट जो है वह मिला। लेकिन पुण्य के साथ बहुत चाहिए भूलने का, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है। अब उसमें लिखा ही है, हमारे पास माता आती है, सुशीला माता, इसने थोड़ा ऐसा किया वैसा किया। तो दादी पीछे, तो जब मैं सुशीला माता को देखा, अच्छा ये वही माता आने के चांसेस है, लेकिन डिलीट करने को आना चाहिए। इसीलिए तो बाबा ने उनको इस रोल के लिए चुना। और सबसे करीब भी मुझे लगता है, सबसे करीब से देखा है तो राजू भाई ने दादियों को देखा है। और इसीलिए एक जैसे नहीं, बहनों को भी लगता है कि ये हमारे बड़े भाई है जो दादियों के साथ रहे। तो एक बार ऐसे ही बात निकली तो भाई साहब ने अपना अनुभव सुनाया, तो कैसे दादी दीदी की पालना होती थी। तो जब 9th क्लास की छुट्टियों में आए तो बच्चा तो कैसा रहता, देखो ये सारे है ना ये। फिर कल मैं जयपुर में भी देखी, छोटे से 2-3 कुमार सेवा कर रहे थे। तो ऐसे ही सेवा, बड़े उमंग से सेवा कर रहा था, ये कर रहा था। फिर जो है दादी प्रकाश मणि के पास जाकर के कहते हैं, दादी मुझे सरेंडर होना है। तो दादी ने कहा, बहुत छोटे हो, सिर्फ पोस्टपोन करने के लिए आपने 10th के बाद आना है ऐसे कर। और तब तक दीदी की नजर पड़ गई थी उनके ऊपर कि ये है हीरा। और दीदी के लिए जो यज्ञ में कहते हैं, पारखी समझते हैं, परखने वाले, कौन क्या है, ऐसी पहली ऐसी परख जो है वो दादी दीदी मनमोहिनी, जो बाबा के साथ साथ रहते थे। साकार बाबा जब थे, और शायद आपको पता भी होगा, अपना जो माउंट आबू का जो स्थान चुना गया है ना, तो स्थान चुनने में भी निमित्त दीदी मनमोहिनी। वहां जाकर के जो कोटा हाउस एक जो मिला था, वहां पर सारा यज्ञ आया था। तो क्योंकि दीदी के परिवार वाले बहुत ऊंचे, अभी भी वो कोई हॉस्पिटल है बॉम्बे का, तो उनके लौकिक वालों का है, सिंधी कुछ है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे दीदी बहुत बड़े परिवार थे। तो बाबा ने दीदी को भेजा और दीदी निमित्त बने थे स्थान चुनने के लिए। मतलब इतना उनका रोल यज्ञ में बड़ा। भले मम्मा थे, मम्मा को बाबा ने जैसे हेड बनाया था, लेकिन मम्मा कुमारी थे ना, कुमारी को तो क्या इतना अनुभव। तो
फिर मम्मा जो है ना दीदी के साथ कंसल्ट करती थी हर चीज, और दीदी का मदद ले करके फिर जो भी कार्य है वो करते थे। ऐसे जो है दीदी का बहुत बड़ा यज्ञ में रोल। तो ऐसी दीदी, जैसे कि बाबा को समझना, बाबा के फीलिंग्स को, बाबा जो कह रहा है उसके पीछे के राज को समझना, तो वो सारा दीदी का बहुत बड़ा था इसमें। तो दीदी जो है, दीदी की नजर पड़ गई, कहा ये तो बहुत अच्छा है, इसको तो रख लेना चाहिए करके। अब दीदी को नहीं मालूम कि दादी ने इनको जो है घर जाने के लिए कह दिया था। तो फिर क्या हुआ, दीदी ने जाते जाते राजू भाई को एक पूरा सूटकेस कपड़ों का रेडी करके जो है ना घर जाने के लिए दे दिया, घर ले जाओ और ये जा जाके ना अच्छे अच्छे कपड़े वहां पहनो। अब दीदी ने दे तो दिया, लेकिन उनके साइज के कपड़े थोड़ी थे। मतलब दीदी को ये दिखाना था उनके घर वालों को कि यहाँ का बच्चा बहुत अच्छा पलेगा, बड़ा होगा, सब कुछ यहाँ समृद्धि है, यहाँ सब कुछ है। तो भाई साहब तो सिर्फ वेट ही कर रहे थे कि कब मेरा 10th पूरा होता और कब मैं जाऊं करके। लेकिन उनका जो परिवार का था, जैसे हर कोई पूछते हैं ना आपके परिवार में कौन है, कितने हैं, तो राजू भाई का तो ये था कि 3 भाइयों में, मतलब उनके लौकिक पिताजी और भाई लोग, वो तीनों भाइयों में एक ही लड़का। और बात चल रही 1970s की, कोई छोड़ेगा क्या? हाँ, मतलब इतनी सारी जो भी प्रॉपर्टी, जो भी सब कुछ ये लड़के के नाम से, तो ये इसको तो कैसे भेजेंगे? ये ऐसा प्रकाशमणि दादी का शायद ऐसा विचार था। लेकिन दीदी को था कि इसको तो रखना ही है। दीदी ने कह दिया तो आ गए 10th। तो दादी देख करके हैरान हो गई, ये कैसे आ गया? तो दीदी ने कहा जो है मैंने जो है इसको बुलाया है और पत्र लेकर आना। तो वो भाई साहब राजू भाई के पिताजी ने क्या किया, पत्र में ये भी लिख दिया, बेटे को समर्पित कर लो, बेटे के बाप को भी समर्पित कर लो। युक्ति से देखो। लेकिन उसको तो उस समय ऐसा नहीं हुआ, मतलब हमारे पूरे परिवार को ही, लेकिन उस समय ऐसा तो हुआ नहीं। भाई साहब जो है वो यज्ञ में आ गए, छोटे से 10th पास। तो वो बताते थे वहाँ का कैसा रहना, वो सब इतना स्ट्रिक्ट पूछो नहीं। इसलिए वो लोग ही उस समय रह सकते थे। अभी घरों में लेटर लिखना है, हाँ पत्र लिखना है, तो वो परमिशन होती, आप घर में हम ठीक है वो लेटर आप लिखो। लेकिन दादी दीदी खास क्या करते थे, वो लेटर को लिखना है तो ऐसा लेटर नहीं लिखना जिसका वजन जो है ना, वजन के हिसाब से स्टैम्प होता था ना, तो ऐसा लेटर नहीं लिखना। तो जो सेंटरों को लेटर जाता था, उस लेटर में ही नीचे या वो एनवलप जो होता था उसमें इतनी छोटी सी चिट्ठी देती थी दीदी, इसमें ही लिखना है, और वो घर में नहीं जाएगा, उसका पोस्ट का पैसा कौन देना, सेंटर घर जाएगा, और फिर सेंटर से आपके घर को बातचीत होगी और वो आकर के ले जाएगी। मतलब इतनी इकोनॉमी, आप इकोनॉमी का हाइट समझ लो या कुछ भी समझ लो, ऐसे जो है दीदी यज्ञ को चलाते थे। इतनी छोटी छोटी चिट्ठियां देकर के लिखो कि वजन ज्यादा न हो जाए, वजन ज्यादा हुआ तो स्टैम्प का पैसा ज्यादा होगा। तो ऐसा यज्ञ को पहले चलाया। और फिर जो है भाई लोगों को फिर ये हेयर कटिंग का रहता है ना, तो बाहर जाकर के हेयर कट करते थे। कोई भाई आया, दीदी हेयर कट जाना है, तो दीदी कहती थी पीछे मुड़, देखती थी नहीं और जगह है। और 15 दिन चले बाद में हेयर कट के लिए, मतलब अभी आप समझो इस प्रकार का रहना करना। और यज्ञ से बिना कहे कोई चीज खरीद नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। एक बारी क्या हुआ, सभी यूथ थे ना एकदम, तो थोड़ा सा मजा भी था। नाम नहीं बताया भाई साहब ने, 5 भाई हम लोग एक रूम में रहते थे। तो एक बारी एक भाई को बड़ी तीव्र इच्छा हुई केले खाने की। केला
यज्ञ में मिला तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। बाकी पूछना तो है ही नहीं। उसने क्या किया, ये इसके लिए कटिंग के लिए पैसे मिले थे, वो पैसे ले गया और जाकर के केले खरीद लिए। केले खरीद लिया और जो है वो लाए रूम में, और वहाँ जो भी थे मतलब अपने साथी, तो 4-5 केले आए होंगे, वो जो भी साथी थे सब ने केला खाया और डस्टबिन में डाल दिया। अब अगले दिन जो है वो कूड़ा निकालने के लिए जो भी आता है तो उसको केले के छिलके दिखे, वो जाकर के रिपोर्ट किया, ये रूम से डस्टबिन में केले के छिलके निकले। तो फिर इंक्वायरी बैठी कि ये केले के छिलके आए कहाँ से। फिर जो है बहुत ओपनली भाइयों ने बता दिया कि ऐसी डील हुई दीदी। अच्छा ठीक है, ओके, माफ भी कर देती थी दीदी, ऐसे नहीं, लेकिन हर चीज अभी आपका श्वास घुट जाएगा, बोलेंगे हाँ ऐसे कैसे रहना, लेकिन ऐसा ऐसा ही रखा था। और बताया पहले पहले ना यज्ञ में कपड़े नहीं थे, तो मारवाड़ी माता खास जो है वो जैसे घरों से कपड़े भाइयों के होते ना निकालते रहते हैं, वो कपड़े पहना थे ये भाई। ऐसे नहीं पहले आते ही सफेद मिला ये मिला, हाँ ऐसा नहीं था, एकदम वैसे वाले कपड़े पहने। कहाँ था, कुछ भी तो नहीं। तो बोले एक बारी क्या हुआ, एक कोई माता आई थी और एक समर्पित भाई था, लेकिन वो माता ने उस भाई को नौकर समझा, और उसने जो ट्रेन से आने के बाद जो बच जाता है ना, कहा भाई तुम ये खा ले। जैसे कभी हम जैसे मधुबन में भी बचता है तो हम वहाँ जो रहते हैं उनको भी देते हैं। तो भाई को बहुत बुरा लगा, जाकर के दादी को सुनाया। अब ऐसा नहीं था कि कुछ बिल्कुल ओपन भी था, मतलब आपके दिल की बात, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस यू कैन ऑलवेज से, ऐसा कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था कि ऐसा, लेकिन एकदम नियम मर्यादा कड़क। तो वो जो है वो दादी को मालूम पड़ा, दादी को बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा बुरा लगा हमारे समर्पित भाई। तो फिर दादी जो है उसी समय शायद दादी का को विदेश जाने का ऐसा कुछ प्रोग्राम बना, ये बना, फिर मुझे उतना नहीं याद आ रहा है, लेकिन फाइनल में ये हुआ कि भाइयों को सफेद कपड़े सिलाएंगे। तो दीदी ने कहा क्या कहते हो आप, दीदी एकदम इकोनॉमी का अवतार, कैसे सिलाएंगे, और इतने सारे कहाँ से आएगा कपड़ा, ये वो, और टेरिकॉट भी उस समय बहुत बड़ी चीज थी। तो दीदी कहती नहीं ये खतर, मतलब कॉटन का कपड़ा ऐसा सिलाना है। दादी कहती नहीं मैं विदेश से आई हूँ, टेरिकॉट का सिलाएंगे। बोला दोनों की अंडरस्टैंडिंग में वो एक कपड़ा कॉटन का मिला, एक कपड़ा टेरिकॉट का मिला, और ऐसे ही जो है वो फिर हमको पहनने के लिए ऐसा ऐसा मिला। मतलब ऐसे ऐसे समय से यज्ञ जो है वहाँ गुजरा है, और ऐसे ऐसे इतना जो है जो भी भाई थे, मतलब ऐसे ऐसे रहते करते थे। सुबह 2 बजे उठ करके, पहले मालूम है ना वॉशरूम्स तो ऐसे कोई अटैच तो थे नहीं, जो कांटो भवन में देखा होगा सबने, वो बाहर बॉयलर होते थे, फिर वो बॉयलर से पानी निकाल निकाल कर सुबह सुबह सभी रूम्स के आगे रखना करना। तो भाई साहब ने कहा हमने ऐसी हर प्रकार की जो है वह सेवा की, कोई सेवा के लिए ना जो है वह नहीं किया। फिर एक बार ऐसा कुछ आया, एक भाई था जो टाइप करता था शायद, हाँ, तो पहले पहले जब यज्ञ में आए भाई साहब, तो भाई साहब को कहा गया आप ना पहले सिंधी सीख, और वो दीदी की हैंडराइटिंग, वो हैंडराइटिंग ऐसी थी कभी कभी दीदी को भी नहीं समझती थी, दीदी में हंस पड़ती थी, मेडिकल ऐसी वो हैंडराइटिंग। लेकिन भाई साहब ने लक्ष्य लेकर के सिंधी जो है वो सीखा किया। फिर ड्रामा अनुसार ऐसा हुआ कि टाइपराइटर, वो पहले के टाइपराइटर मानो कट्टर कट्टर ऐसे होते थे, वो सारा टाइपराइटर भी जो है यज्ञ में आया था, कितनी बड़ी बात। फिर वो उनको सीखने का कैसे चांस मिला वो याद नहीं आ रहा है मुझे,
चांस मिला तो फिर वो लिथो करना, तो पुराने हैं हम सबको मालूम, हम भी उसमें से गुजरे हुए हैं इसलिए हमको भी मालूम है सब। तो ऐसे ऐसे जो है फिर ये मुरली की सेवा को सारा जो है हमको मिला था। और ऐसे पहले पहले का समय ऐसा था, बोला वो जो आंगन था ना पांडव भवन में, आंगन मालूम आप सब, जो रिसेप्शन है अभी और वो बीच वाला एरिया, कोई भी वहां बैठ करके या खड़ा होकर के कोई आपस में बात तो करे। पता नहीं दीदी कहाँ रहती थी, वहां से उसकी नजर में बात आ जाती थी। फिर दोनों को बुला करके क्या बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे। सेवा हो गई पूरी, अपनी सेवा करनी है और टाइम बचा तो जाकर के बताना, तो या तो दूसरी सेवा मिलेगी या फिर योग में बैठना। बात करने की जरूरत क्या है आप लोगों को आपस व्यर्थ, मतलब बात ही नहीं, बात करेंगे तो जब जिसको जिम्मेवारी नहीं है, जिसको प्लानिंग नहीं करनी है, उसको बात क्या करनी है ना। दीदी इतनी स्ट्रिक्ट, बातचीत नहीं बिल्कुल। बोला पांडव भवन का वातावरण इतना शांत रहता, इवन पिन भी गिरे ना तो आवाज, ऐसी गहरी शांति जो है, ऐसी तपस्या का वातावरण जो है वो था। एक भाई का अनुभव और एक सुनाती दीदी के साथ था। इतनी एक्यूरेट दीदी अपने कारोबार में ना, अमृत वेले का योग दीदी कराती, भाषण कोई दीदी ने कभी नहीं किया, कभी मुरली नहीं सुनाई, सदा स्टूडेंट बनकर के नीचे बैठी एंड हाथ में कॉपी एंड पेन, ये दीदी का क्वेश्चंस निकालना बाबा की मुरली से। और बोले बहन जी सुनाते, कुलदीप दीदी सुनाते थे, बाबा हम बाबा के रूम से कभी बाहर आए तो पूछती थी क्या बात की बाबा से, बाबा ने क्या जवाब दिया, और फिर मुरली में से कोई प्रश्न पूछ देती थी तो डर ही लगता था, बोले दीदी कौन सा प्रश्न पूछेगी, जवाब नहीं देंगे तो क्या सुना। फिर इतनी स्टूडेंट लाइफ दीदी की, बहुत ज्यादा स्टूडेंट लाइफ थी, लेकिन वंडरफुल भी वैसे ही थे, क्योंकि दीदी को लास्ट तक हिंदी नहीं आया, सिंधी की, तो पापा ने हिंदी सिखाने की कोशिश की। एक बहन को जो हिंदी वाली थी उसको कहा सिखाओ कर, तो वो बहन एक दिन पापा के पास दुखी होकर के आ गई है कि ये दीदी सुनती नहीं है मेरी बात कर। दीदी को बुलाया गया तो क्या हुआ, तो वो बहन ने कहा, नहीं दीदी ने कहा ये मुझे कहती है धृतराष्ट्र लिख करके। अब वो धृतराष्ट्र में जो हिंदी वाले हैं ध में रू की मात्रा ये, फिर फिर श आधा, फिर ट करके नीचे ऐसी मात्रा है ना, और एक र की। तो दीदी बड़ी युक्ति वाली थी ना, दीदी ने कहा वो अंधा, वो अंधे का नाम मैं क्यों लिखूं। हमको भी हंसी आई सुन करके, वो अंधा है उसका नाम क्यों लिखना है, उसको थोड़ी कुछ समझने वाला है, मैं अंधे का नाम नहीं लिखती। तो पापा ने कहा ठीक है भाई इसकी पढ़ाई करें खत्म। तो ऐसे भाई साहब ने बताया कि दीदी इसीलिए हिंदी सीखी ही नहीं, लेकिन इतनी एक्यूरेट पढ़ाई में, ईश्वरीय पढ़ाई में, अमृत वेले का योग दीदी कराना। क्लास में सबसे पहले पहुंचेगी दीदी योग में, फिर मुरली तो दादी सुनाते थे, प्रकाश मणि दादी, लेकिन दीदी जो है ऐसी एकदम एक्यूरेट। तो एक दिन क्या हुआ, एक जो भाई जो संभालता ना साउंड का, अब वो भाई एक लास्ट का गीत कुछ बजाना था, अब वो गीत इतना अच्छा था उसको नशा चढ़ गया और उसने 4:45 को बंद करने के बजाय 4:45 फिर 4:50 को बंद कर दिया, 5 मिनट ज्यादा हो गया। तो दीदी जो है उस दिन क्लास में 5 मिनट लेट आई। लेट क्यों आई दीदी उस दिन 5 मिनट क्लास में? नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, कोई है बड़े तो आ जाओ सामने बैठो। हाँ, तो दीदी जो है उस दिन क्लास में 5 मिनट लेट है, वो साउंड वाला भाई उधर ही था, बोला क्लास के बाद मेरे को मिलना। ठीक है, तुमने सुबह 5 मिनट ज्यादा क्यों बजाया?
दीदी गीत अच्छा था, 5 मिनट ज्यादा बचा है, देख मैं ना यहाँ से रूम पर जाती हूँ, रूम पर जाने के बाद मैं थोड़ी एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद चाय पीती हूँ या रूम पर जाते ही चाय पीती हूँ। अब दीदी इतनी एक्यूरेट, तो उनकी चाय टाइम पर आ जाती है, लेकिन ये 5 मिनट लेट पहुंचे ना तो चाय हो गई ठंडी, अब फिर से गर्म होकर के मिलना, फिर वो पीना, फिर वो एक्सरसाइज करना, फिर स्नान पानी करना, मेरा पूरा प्रोग्राम 5 मिनट लेट कर दिया आपने। इसलिए मधुबन में आप देखो सब कुछ इतना एक्यूरेट चलता है। टाइम मीन्स टाइम, आपका डाइनिंग उठ जाएगा, आपका ये उठ जाएगा, किसी के लिए नहीं रुकता। और यदि आप बड़ों के साथ कभी बैठे हो, वो लोग भी बोलते ना, चाहे पहले पहले, अभी तो एज के कारण उन लोगों की डाइनिंग थोड़ी सी अलग बनी है, लेकिन मैं एक बार इंजीनियर साइंटिस्ट भी, क्या हमारे मोहन सिंगल भाई है, उनके साथ बैठे थे, बोले बहन चलो डाइनिंग बंद हो जाएगा, चाहे कितने भी बड़े हो। अभी तो उम्र, अभी तो काफी सब पुरानी बात बता रही हूँ, पहले जब थे वो भी जब 60s में थे एंड अर्ली 70s तक भी शायद, हाँ वो भी ऐसे ही, जो डाइनिंग एरिया होता था सब लोग वही खाते थे, शांतिवन की बात। अभी धीरे धीरे तबीयतों के कारण उनको छोटी सी पैंट्री वो मिली है जिसमें उनका थोड़ा सा पर्सनल कुछ बनता करता है, नहीं तो पहले ऐसे नहीं था, सब भागते थे, चाहे वो शीलू दीदी हो चाहे वो उषा दीदी हो। हम लोग सोचते ना शीलू दीदी उषा दीदी, लेकिन यज्ञ का टाइमिंग माना टाइमिंग, इसके पीछे की कहानी सुनो 5 मिनट्स, हाँ नहीं तो फिर इसका प्रोग्राम 5 मिनट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो है मैं टाइमिंग की बात सुनाती हूँ, तो जो है ऐसा हर चीज इतना टाइम से क्यों चलता है। तो एक बार मोहिनी दीदी, जो दादी प्रकाश मणि जी के साथ के देखे, मोहिनी दीदी देखा है ना? अच्छा, जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे कहीं ना कहीं। तो वो मोहिनी दीदी अपना अनुभव जो है वो सुना रहे थे कन्याओं की क्लास में। मैं ऐसे ही वहां से गुजर रही थी, मैंने कहा बैठ जाओ, बड़ा अच्छा जो है वो चल रहा है सेशन करके। तो वो अपना अनुभव सुना रहे थे। तो वो जब यज्ञ में आए तो उस समय सेवा में जाना करना जो भी करते थे, तो क्या हो गया, सेवा करते करते उनको लेट हो गया, टाइम हो गया। तो जो डाइनिंग वाला थी, बहन थी या कोई थी, तो वो उधर ही थी और चक्कर लगा रहे थे दीदी, और जो है देखा क्या हुआ, अभी तक वाइंड अप क्यों नहीं करा, कहाँ फलानी नहीं आई है। फिर हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। शाम में मोहिनी बहन को बुलाई दीदी कि आप जो है लेट गए थे डाइनिंग में। बोला नहीं नहीं दीदी, मैं तो सेवा में थी ना, इसलिए जो है वो लेट गई, मैं तो सेवा में थी ना इसलिए मैं लेट गई। तो दीदी ने कहा देखो, आपके कारण वो बहन को रुकना पड़ा, सबका हो गया, लेकिन आपके कारण रुकना पड़ा। उसके बाद वाइंड अप करके उसको भी तो फिर जाना है, सोना है, करना है। तो आपने सेवा की नहीं, आपने सेवा ली, क्योंकि आपके लिए स्पेशली इंतजार करना पड़ा ना। तो ये तो आपने सेवा ली है। अच्छा, समझ में आ गया कि जो भी करो, लेकिन भोजन जो है वो अपने टाइम से जाओ और खाओ। इसलिए जो भी सेवाधारी है सबको इस चीज का और ध्यान देना चाहिए। ऐसे नहीं कि नहीं मैं सेवा में था, अरे डाइनिंग वाला भी तो सेवा ही कर रहा है, उसको तो 3 बार वाइंड अप करना पड़ता है, फिर से सेट करना पड़ता है। तो हमको ऐसे कभी कभी अनजाने में हम सेवा ले लेते हैं, तो ऐसे इतना एक्यूरेट जो है वहाँ, इसलिए यज्ञ इतना एक्यूरेट चलने का कारण है। तो कोई 10 बजे आकर खाए, कोई भी टाइम पर आकर खाए, यहाँ हजारों लोग हैं, कैसा भागते हम लोग। 8:30 9 तक तो हाँफ के पहुंच जाएंगे, बंद हो गया क्योंकि पूरा सुचारू रूप से चला रहा। तो ये तो थोड़ी थोड़ी बातें बाबा ने टच करा दी, और बाबा का यज्ञ, बाबा की वंडरफुल बातें जो थोड़ी सी मालूम, और भी चलो कभी फिर चांस मिलेगा तो आपको सुनाते जाएंगे। इसीलिए
मैं आज जो सुबह कह रही थी या यहाँ कहीं वहां कहीं मेरे को याद नहीं आ रहा, कराची के दिनों में ना या नहीं आओ, आज का जो संगम युग है, आज का संगम युग नहीं देखो, जो हमारी दादियां दीदियों ने पुरुषार्थ किया, जो ज्ञान उन्होंने सुनाया, जैसे सुनाया, जैसे श्रीमत पर चले, जो हमको कहे वही सुनाए, वही रहो तो सेफ रहे। बाकी हाँ, आज बहुत ज्यादा क्या कहे एक्स्ट्रोवर्ट, बाहर मुक्ता बहुत हो गई है और नाम है सेवा। तो ऐसी वाली सेवा जो है वो कभी कभी विघ्न रूप बन सकती है, इसीलिए ज्ञान, योग, धारणा, ये 3 चीज के बाद सेवा। लेकिन समय ऐसा है जो जल्दी चांस मिल जाता है, आजकल ऐसा समय है, तो थोड़ा सा सभी भाई बहनों को दीदी बताएंगे कि कैसे ध्यान देना चाहिए ताकि सेवा में हम निर्विघ्न भी रहे, न डिस्टर्ब हो न डिस्टर्ब करें और स्थिति हमारी अच्छी 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 बनती चले। ओम शांति। अभी दीदी सब जोनल डायरेक्टर कर्नाटका एंड आंध्रा के निमित्त हम सबके 300 सेंटर्स जहाँ पे भी कर्नाटका आंध्रा के हैं सारे टीचर्स को पालना दे रहे हैं। पालना के साथ साथ टीचर्स को भी नहीं, स्टूडेंट्स को भी जहाँ पे भी निमित्त आता है, कभी मैंने ऐसा सुना नहीं है दीदी को हमने निमंत्रण दिया और वो आए नहीं। हमेशा हाँ जी कहते हैं, हमेशा प्लानिंग में रहते हैं, हमेशा जो भी अमृता बहन भी कहती है कोई सेवा का थोड़ा आइडिया आया दीदी मैं ये करना चाहती हूँ, तो हमेशा दीदी का कहना हाँ भले करो, जो सपोर्ट चाहिए मैं आपको देती हूँ। तो ऐसी होना चाहिए, ऐसी है हमारी माँ की तरह है हमारी विद्या की। पूरा सब जोनल का एडिशनल सब जोनल जो आंध्रा और कर्नाटक के जितने भी सेंटर्स है सारे टीचर्स के पालना दीदी ने किया है। और आपको पता नहीं है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेशन रोल, HR, फाइनेंस, ये सारे डिपार्टमेंट में दीदी सेवा दी हुई है। और TTD है ना तिरुपति में जो अभी हमें सेवा के निमित्त दीदी ने अभी तो पद्मा बहन जी से पहले तक दीदी वहां सेवा दे रही है, अभी भी दे रही है, बट फुल टाइम दीदी तिरुपति में सेवा दे रहे थे। और TTD वालों ने 0.5 माना आधा एकड़ हमको जमीन दिए, उसके साथ साथ 3 एकड़ भी जमीन दिए है वहाँ के आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने सेवा के निमित्त। और वहाँ पे भी बहुत सारे सेवाएं हो रही है और तिरुपति में सेवा बनने का निमित्त ही लीला बहन जी है। तो वहाँ इतना भक्ति के बीच में ज्ञान को लाना वो छोटी बात नहीं है। हम 1 मिनट बाबा की याद करेंगे फिर से।
शांति। तो हम नीला बहन जी के प्रति सुन रहे थे। तो जैसे हम शेयर कर रहे थे, 12 साल जब थे तब से वो ज्ञान में है और 1975 में उन्होंने अपना जीवन, संपूर्ण जीवन इस यज्ञ में समर्पित कर दिए हैं। और इतना मैंने कभी कभी शेयरिंग्स में सुना है, तो उनका पुरुषार्थ ऐसा होता था। अभी हम जितना स्थूल में रहते थे ना, खाना बनाना, वो करना, ये करना, उनका वो टाइम का पुरुषार्थ ऐसा होता था, पहले वाइंड अप कर देना है सब कुछ खान पान का, फिर वो और शांता बहन दोनों जाके ऐसे वॉकिंग करते करते एक अच्छा सा जगह में, झाड़ के पास जंगल में अटूट योग, लगातार 3-4 घंटे ऐसे योग करना। तो वो समय में दीदी ने इतना पुरुषार्थ किया है, इतना अपने आप को फाउंडेशन में इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, अभी लगता है कि उनको कुछ कोई हिलने का कोई चांस ही नहीं है, अचल और अडूल रहते हैं। हमने जो विटनेस किया है, जो पद्मा बहन जी शरीर छोड़े, हमसे अव्यक्त हुए, और वो टाइम पे दीदी को जब निमित्त बनाया गया है, दीदी आज मुरली में बता रहे थे, अंजलि दीदी, कि जैसे बड़ी दाद 18 जनवरी अव्यक्त होने के बाद बाबा ने हाथ बड़ी दादी के हाथ में रखा था, और वो ट्रांजिशन कितना स्मूथ चला। फिर 2007 बड़ी दादी से झांकी दादी में गए, तो कितना स्मूथ ट्रांजिशन था। वैसा ट्रांजिशन कोई यज्ञ में, कोई और ऑर्गेनाइजेशन में हो ही नहीं सकता, और वो हमने यहाँ पे भी विटनेस किया है। जब ट्रांजिशन पद्मा बहन जी से लीला बहन जी का हुआ, तो सभी लोग साथ दिए, और दीदी को भी ऑलरेडी उनको अनुभव था, मगर एक जिम्मेवारी बढ़ जाता है ना, एक लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, मगर उनके चेहरे में कोई भी निसंकल्प था, नो संदेह, इतना निश्चिंत था। और हमको इतना पालना करते आए हैं, वहां से हमने देखा कि नॉट जस्ट नाउ, उनका अभी का जो स्थिति हम देखेंगे, उनको लगता होगा कि कितना इजी है, मगर इतने सारे बहनों को मैनेज करना, घर में 2 बहनों को, एक सास एक बहू रहेंगे, 2-3 बहुएं रहेंगे, तो कितना मुश्किल होता है घर में। और पूरे 300 सेंटर्स में 1000 जितने भी स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, उनके सारे के सारे सुनना, मानना, चलना, अपनाना और पालना दे के आगे बढ़ाना, तो ये बिल्कुल ही कम बात नहीं है। उनका वो बहुत ही सूक्ष्म और इनर पुरुषार्थ है, जो वो बाहर दिखता नहीं है, इतना निर्माणता में रहते हैं।